दोस्तों पेंट जो कि हर घर की यूज़ है। हर घर में यहाँ पे पेंट यूज़ होता है। हर घर का इंसान पेंट करवाता है, साल में 1 बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार। अलग-अलग लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि वो अपने घर में कब पेंट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक पेंट का बिज़नेस करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप ये बिज़नेस कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पेंट का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कैसे कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप एक पेंट का बिज़नेस करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। और अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पेंट की दुकान का बिज़नेस सबसे अच्छा कहाँ से चलेगा, यानी कि आपको कैसी लोकेशन रखनी है जहाँ पे आप ये अपना बिज़नेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के समय में हर जगह घर बन रहे हैं या फिर पुराने घर पेंटिंग हो रहे हैं, और अगर आपको यहाँ पे अपनी दुकान अच्छे तरीके से चलाना है तो आपको ऐसी ही कहीं जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हमेशा घर बन रहे हों या फिर उसके आसपास घर बन रहे हों, डेली पेंट हो रहे हों या फिर महीने 6 महीने में पेंट हो रहे हों। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको यहाँ पे लोकेशन कैसी रखनी है। देखिए, हार्डवेयर की दुकान हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हार्डवेयर का सामान खरीदने आते रहते हो, वहाँ पे अगर आपकी दुकान होती है तो आपके दुकान के चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सीमेंट और सरिया वाले दुकानों के आसपास अपनी अगर आपकी दुकान होती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका बिज़नेस ये अच्छे तरीके से चल सके। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल्स दुकानें जो होती हैं वहाँ पे भी आपका ये बिज़नेस चल सकता है, या फिर जहाँ कहीं नई कॉलोनियाँ बन रही हों वहाँ पे आप अपना ये बिज़नेस कर लेते हैं। ऐसी जगहों पे आपका ये बिज़नेस अच्छे तरीके से चल सकेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका दुकान का साइज़ कितना होना चाहिए, कितनी बड़ी आपको दुकान लेनी है जहाँ पे आप अपना सारा सामान भर सकेंगे और दुकान में बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कम से कम 150 से 300 स्क्वायर फीट वाली जगह चाहिए होगी जहाँ पे आप अपना दुकान में सारा माल भर पाएंगे। क्योंकि आपको अपने दुकान में क्या क्या भरना होगा, जैसे कि पेंट के डिब्बे हो गए, प्राइमर हो गया, पुट्टी हो गया, ब्रश हो गया और दूसरे सामान रखने के लिए आपको जगह चाहिए होगी। एक काउंटर आपके पास में होना चाहिए जहाँ पे बैठ के आप कस्टमर से बात करेंगे। दुकान के अंदर आपको यहाँ पे शेल्विंग और रैक वगैरह बनवानी होंगी अच्छी तरीके से। फर्नीचर वगैरह सेटअप आपको करवाना होगा अपनी दुकान में, जहाँ पे आपको पता चल सके कि कौन सा सामान हम कहाँ रख रहे हैं और आराम से आप कस्टमर को उठा के दे सकें। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से ब्रांड के पेंट रखने होंगे जिससे कि आपका बिज़नेस अच्छी तरीके से चल पाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है वो है एशियन पेंट, जिसके पेंट हमेशा बिकते हैं और काफ़ी ज़्यादा रेट में बिक जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एशियन पेंट रखना है। और बर्गर पेंट्स ये आपको चाहिए होगा क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा बिकता है। नेरोलैक पेंट ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिकता है, ये भी आपको चाहिए होगा। और इसके अलावा इंडिगो पेंट्स ये भी काफ़ी ज़्यादा बिकता है। तो आपको ये 4 ब्रांड हमेशा रखने ही रखने हैं। अब इन कंपनियों के डीलर बन के आप इनका प्रोडक्ट भी अपनी दुकान पर बेच सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो अपने खुद की कंपनी से अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो शुरुआत में 1 या फिर 2 कंपनियों के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कि एशियन पेंट या फिर किसी भी कंपनी की डीलरशिप आप कैसे ले सकते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको अपनी दुकान की फ़ोटो दिखानी पड़ती है, आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक की डिटेल्स होनी चाहिए और दुकान का एड्रेस होना चाहिए यहाँ पे आपका। अब इन सारी चीज़ों के बाद अब आपको क्या करना होगा। देखिए, कंपनी का एरिया सेल्स मैनेजर दुकान आपकी देखने आएगा और चेक करता है कि आपकी दुकान की जो लोकेशन है वो सही है या फिर नहीं सही है। और अगर आपकी दुकान की जगह अच्छी होती है और आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे होते हैं तो आपको यहाँ पे डीलरशिप बिल्कुल ही आराम से मिल जाती है। लेकिन डीलरशिप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। देखिए, एशियन पेंट हो गया, बर्गर पेंट हो गया, नेरोलैक पेंट हो गया, इसके अलावा इंडिगो पेंट्स हो गया। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए, कॉन्टैक्ट अस का उस पर आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप इनके डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो फॉर्म आता है वो भर के तो आप फॉर्म भर देते हैं। उसके 3-4 दिन बाद यहाँ पे आपके पास कॉल आता है और 1-2 दिन में आपके यहाँ पे जगह चेक करने के लिए उनका एजेंट आता है। बाकी अगर आपके यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं और आपकी जगह अच्छी होती है तो तुरंत आपको यहाँ पे डीलरशिप मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस में आपकी कितनी लागत आने वाली है। देखिए, एक छोटी सी दुकान लेंगे, फर्नीचर सेटअप करवाएंगे, उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। काउंटर रखवाएंगे, उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। दुकान के अंदर आप माल वगैरह भरेंगे, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जाएगा। आपको यहाँ पे दुकान का किराया वगैरह भी देंगे और इसके अलावा एडवांस भी देंगे, उसके ऊपर भी आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाएगा। पुट्टी, ब्रश, रोलर, प्राइमर, इसके अलावा बहुत सारे सामान होते हैं जो कि पेंटिंग में यूज़ होते हैं, वो सब आप रखेंगे। उसमें लगभग आपका 2 से 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट जा सकता है। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है जो आपका बिज़नेस कभी बंद नहीं होगा और अच्छे तरीके से आपका बिज़नेस रन कर पाएगा। बात करते हैं कि आपको दुकान में कौन कौन से सामान रखने ही चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहली चीज़ होती है वॉल पुट्टी।
ये आपको हमेशा रखनी है, इसका स्टॉक आपका हमेशा बिकता रहेगा। प्राइमर, इसके अलावा ब्रश और रोलर ये हमेशा बिकते हैं। इसके अलावा पेंट थिनर हो गया, सैंड पेपर हो गया, इसके अलावा मॉक्सिंग टेप हो गया। इन सारी चीज़ों को आपको हमेशा अपनी दुकान में रखना है, जिससे कि आपके दुकान की यहाँ पे जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास में पेंट का सारा दुकान होता है तो आपके पास से जो कस्टमर आता है वो वापस खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ ना कुछ खरीद के ही जाता है। अब बात करते हैं कि कमाई कितनी होती है। देखिए, पेंट के बिज़नेस में पर हर प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो लगभग 10 से 20% तक होता है। और बाकी कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपका यहाँ पे 25-25, 30-30% या फिर 40% तक प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है। जैसे कि टेप वगैरह हो गया, सैंड पेपर हो गया, पेंट थिनर हो गया, वॉल पुट्टी वगैरह हो गया, इनके ऊपर आपका थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। अब अगर आपकी दुकान पर रोज़ाना 10 से 20 हज़ार रुपये की बिक्री हो रही होती है तो महीने का लगभग आप 20 से 40 हज़ार रुपये या फिर 40 से 80 हज़ार रुपये अपना प्रॉफिट आराम से निकाल पाएंगे। और बात करते हैं कि अगर आपकी दुकान बड़ी हो जाती है और कॉन्ट्रैक्टर आपसे सामान लेने लगे तो आपकी कमाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, अगर आप अच्छी तरीके से कस्टमर से बात करते हैं और आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट वगैरह बनाते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका सामान बिकता है, उसमें आपका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है। और पेंट की दुकान चलाने के लिए आपको आसपास के पेंटर या फिर कॉन्ट्रैक्टर से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका दुकान का माल जो है अच्छे तरीके से बिक पाएगा। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सही लोकेशन रखते हैं और आपका स्टॉक सही होता है, अच्छे व्यवहार के साथ अपनी दुकान का बिज़नेस करते हैं आप, तो आपका यहाँ पे बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चलने वाला है। हाँ, अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।